नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हिंदी न्यूज़ चैनल के इस वीडियो में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, आपको बता दें कि सीएए कानून पर पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा वार, पूछा क्या 1 साल में किसी की नागरिकता गई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बगहा में आयोजित रैली को संबोधित किया। उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, राम मंदिर समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष पर करारा वार किया। मोदी ने कहा कि 1 साल होने को है लेकिन अभी तक किसी की भी सीएए की वजह से नागरिकता नहीं गई। पीएम मोदी ने रैली में विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो इन्होंने झूठ फैलाया कि बहुत सारे भारतीयों की नागरिकता चली जाएगी। अब 1 साल होने को है लेकिन क्या किसी की भी नागरिकता सीएए की वजह से गई। वहीं जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तब इन्होंने यही कहा कि कश्मीर में आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी। ना जाने क्या क्या बोला गया। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख से विकास के नए पथ पर अग्रसर है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू नेता का दावा, अब एनडीए में शामिल नहीं हो सकेंगे चिराग पासवान। दरअसल बिहार जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा है कि मतदाताओं के एक वर्ग में यह भावना हो सकती है कि 15 साल शासन करने के बाद नीतीश कुमार थक चुके हैं, लेकिन राज्य के लोग महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बजाय अब भी नीतीश के अनुभव को ही वरीयता देंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग रहा है और इसलिए भी राज्य के लोग उन्हें फिर से चुनेंगे। नीतीश के विश्वास पात्र और पार्टी के दलित चेहरों में शामिल चौधरी ने बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश के खिलाफ बोलने के बाद लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल नहीं किया जाएगा। बता दें कि बिहार के भवन निर्माण मंत्री चौधरी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के बारे में बात करते हुए कहा कि विपक्ष यह धारणा बनाने की कोशिश कर रहा है कि वह वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वह आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य या शिक्षा हो, सभी क्षेत्र में काम किया है। लोग खुश हैं। जनता को यह भी याद है कि राजद के 15 साल के शासन में लालू प्रसाद ने क्या किया। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुसलमानों से कहा कार्टून नहीं हो सकता, हिंसा का बहाना नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने शनिवार को कहा कि वह पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के क्षुब्ध मुसलमानों का सम्मान करते हैं, लेकिन यह हिंसा के लिए बहाना नहीं हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून से उपजे विवाद के बीच फ्रांस में पहले शिक्षक पैटी और फिर नीस के चर्च में 3 लोगों की हत्या के बाद यह बात कही है। इसके अलावा इस्लामिक देशों ने मैक्रों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच फ्रांस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि फ्रांस के इरादों को लेकर इस्लामिक देशों में बनी गलतफहमी को दूर करने के प्रयास के तहत मैक्रोन ने अरबी टेलीविजन नेटवर्क अल जजीरा को इंटरव्यू दिया, जिसे शनिवार को प्रसारित किया गया। बता दें कि मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस हिंसा के सामने नहीं झुकेगा और कार्टून के प्रकाशन सहित स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का बचाव करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि वह या उनके अधिकारी कार्टून का समर्थन करते हैं जिसे मुस्लिम इस निंदा समझते हैं या फ्रांस किसी भी तरह से एंटी मुस्लिम है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा में लागू किया जाएगा लव जिहाद को लेकर नया कानून। दरअसल यूपी के उपरांत हरियाणा में भी अब लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस बात की सूचना हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी है, जहाँ यह भी कहा जा रहा है कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता तोमर हत्याकांड के उपरांत लव जिहाद का भी केस गरमाया। अनिल विज ने ट्वीट कर बोला कि हरियाणा में लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि फरीदाबाद हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक में करवाने का फैसला हरियाणा सरकार पहले ही ले चुकी है। इस बात की सूचना भी गृह मंत्री विज ने दी थी। विज ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मामले के आरोपी को जल्द सजा मिलेगी। फरीदाबाद पुलिस को जल्दी से जल्दी चालान अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई है। विज के अनुसार बल्लभगढ़ प्रकरण की जांच एसआईटी अब 2018 से करेगी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिन प्रतिदिन
प्रतिदिन की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस मामले में कह चुके हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बोला कि बल्लभगढ़ केस की कार्रवाई 2018 से SIT करने वाली है।